हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी लेकर आए हैं रुबैया गज़ल। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी जी हैं। इनके कवि परिचय के बारे में हम जानेंगे। तो इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1992 में। जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय है। इनका मूल नाम मतलब कि इनको ज़्यादातर लोग रघुपति सहाय के नाम से जानते हैं। इनका जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? फिराक गोरखपुरी ने कला स्नातक में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान पाने के बाद कला स्नातक यानी कि ये आर्ट्स से पढ़े हैं। इनका स्नातक जो है वो आर्ट्स से है, यानी कि ये बीए किए हैं। फिर पूरे प्रदेश में इनका चौथा स्थान रहा। इसके बाद ये आईसीएस में चुने गए। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। फिर इनका व्यक्तित्व क्या है दोस्तों? तो इनकी शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा, जिसमें लोक जीवन और प्राकृतिक के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। लोक जीवन यानी लोगों का जीवन, प्राकृतिक का पक्ष ये बहुत कम उभर पाए हैं। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो इनकी शायरी में गुले नगमा, रहे कायनात, नग्म ए साज, गजालिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, चिराग, तरान ए इश्क, खूबसूरत नज़्में, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयाँ, लघु उपन्यास, साधु और कुटिया, ये इनकी रचनाएं। इसके बाद हम भाषा शैली में आती हैं। इनकी भाषा शैली क्या है? तो दोस्तों, इनकी भाषा शैली, इनकी रचनाओं की मुख्य भाषा है जो है उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। इनकी जो भाषा है वो मेन उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी है। इन्होंने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। एक नई भाषा और नए विषय से जोड़ा है। सामाजिक दुख दर्द, व्यक्तिगत अनुभूति उनकी शायरी की पहचान है। दैनिक जीवन के कड़वे सच और आने वाले कल के प्रति उम्मीद दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। यानी कि ये समाज के लोगों के दुख दर्द और उनके व्यक्तित्व की अनुभूति यानी कि महसूस करके ऐसी शायरी की पहचान दी है। दैनिक जीवन में कड़वे सच क्या हैं और आने वाले कल के प्रति उम्मीद, ये भारतीय संस्कृति की लोक भाषा के प्रतीक से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी को एक अनूठा, एक महल की तरह खड़ा कर दिया है। फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय साहित्य संस्कृति की गहरी समझ के कारण इनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई है। यानी कि फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ, यानी कि ये जो है ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति इनका ज़्यादा लगाव था। इस कारण इनकी शायरी में भारत की मूल पहचान एक तरह से बस गई है। फिर है अब साहित्य में स्थान। उन्हें गुल नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1968 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। कब किया? 1968 में।